दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों फाइनली यहाँ पर व्यापम में एक भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। जी हाँ, बहुत समय से इंतजार था कि व्यापम में कुछ हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर कंटिन्यू इससे पहले जो बिजली विभाग में इंजीनियरिंग की भर्ती थी, साथ ही साथ आपका ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उनका भी यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है आ चुकी है। साथ ही साथ अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ, कार्यालय छत्तीसगढ़ सहायक परीक्षा मंडल की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकली है। तो क्या भर्ती है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सारी डिटेल लेकर आया हूँ, क्या योग्यता रहेगी, क्या उम्र रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, कब एग्ज़ाम है, कब फॉर्म भराना चालू होगा, पूरा डिटेल यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं, इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाना चाहते हैं सही समय पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर रखे रहिए। जानकारी पसंद आए तो लाइक करिए और अपने जितने भी दोस्त हैं बेरोजगार हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी फॉर्म भर सकें और इसकी तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए, प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हुआ है। राज्य न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती के संबंध में ऑनलाइन आवेदन के संबंध में। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में निम्नानुसार आवेदन यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कब से? तो यहाँ से आइए देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि आज से चालू हो चुका है। 12/1/2024 शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि रहेगा 11/2 मतलब 11 फरवरी तक रहेगा, 12 बजे तक। उसका त्रुटि सुधार आपको करना है 12, 13, 14 मतलब 3 दिन का समय रहेगा त्रुटि सुधार के लिए। तो आप फॉर्म ऐसे भरिएगा कि आपसे गलती ना हो। जिससे भी आप फॉर्म भरवाएंगे अच्छे से फॉर्म भरवाइएगा। परीक्षा का जो समय अभी नहीं बताया गया है, यहाँ पर परीक्षा का मतलब समय नहीं बताया गया है। मतलब प्रयोगशाला सहायक के लिए पूर्वाह्न यहाँ पर सुबह रहेगा, सुबह के पाली में कब है वो अभी तक क्लियर नहीं है। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए यहाँ पर दोपहर का समय रहेगा। तो 2 पाली में एग्ज़ाम रहेगा, अलग अलग एग्ज़ाम होगा, दोनों का सिलेबस अलग अलग रहेगा। तो एक का सुबह रहेगा प्रयोगशाला सहायक का और प्रयोगशाला तकनीशियन का दोपहर में। उक्त भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन से प्राप्त पत्र सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किए जाने के संबंध में जारी पत्र क्रमांक के तहत यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाइट पर मिल जाएगा। जो भी अभ्यर्थी मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहाँ आपको सारी जितने भी PDF है वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाती है, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आप टेलीग्राम में डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए जो विज्ञापन है उसका तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला प्रचारक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मैं 15 मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आंसर सहित आपको PDF मिलेगा, जो कि 15 बेहतरीन IMP मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा। तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। प्रत्येक सेट में सिलेबस के अनुसार 100 प्रश्न रहेंगे, जैसा आपका एग्ज़ाम होना है, जैसे आपका एग्ज़ाम आता है और जैसे सिलेबस बना हुआ है तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वैसे ही मैं 100 प्रश्न यहाँ पर बनाया हूँ। क्या क्या रहेगा चलिए मैं उसको आपको बता दूँ। सबसे पहले सामान्य विज्ञान के यहाँ पर टोटल 900 प्रश्न रहेंगे। जो एक सेट बना है उसमें 1 से लेकर 60 तक आपको विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। विज्ञान के प्रश्न में आपके भौतिक रसायन मतलब भौतिक के प्रश्न, रसायन और जीव विज्ञानों का यहाँ पर प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा। तो ये सब रहेंगे। उसके बाद सेकेंड है भारत का भूगोल। आपके सिलेबस में तो भारत का भूगोल रहेगा, 10 प्रश्न रहेगा सभी सेटों में, तो टोटल 150 प्रश्न। उसके बाद छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक सेट में आपको 20-20 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 15 सेट में यहाँ पर 20 प्रश्न, तो टोटल 300 प्रश्न रहेंगे। सभी IMP प्रश्न रहेगा आपके एग्ज़ाम में आने लायक। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत के करंट अफेयर के प्रश्न रहेंगे, वो भी 10 प्रश्न यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ, तो 90 से 100 तक, तो टोटल यहाँ पर 150 प्रश्न। तो इस तरह जो कुल प्रश्नों की संख्या है 1500 प्रश्न रहेंगे और सभी सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे आपके एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जो लेने के इच्छुक हैं, वही मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जिसको भी IMP मॉडल गेसिंग पेपर लेना हो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नंबर है। और जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला प्रचारक बनना चाहते हैं, जिसको मदद लेनी है, तो इसको लेकर आप कर सकते हैं। बहुत ही यहाँ पर मिनिमम चार्ज पर आपको दिया जाएगा। तो जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वही मैसेज। यहाँ पर देखिए, संचालनालय राज्य न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर की तरफ से यह विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें अतः शासन के निर्देशानुसार संचालनालय में विज्ञान प्रयोगशाला एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु छत्तीसगढ़ न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम के तहत यहाँ पर देख सकते हैं तृतीय श्रेणी के पद प्रयोगशाला तकनीशियन के 8 पद तथा प्रयोगशाला सहायक के 8 पद, कुल 16 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थी से
ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं http://vyapam.cg.state.go.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों की संख्या वेतनमान 7वां वेतनमान के अनुसार रहेगा। प्रयोगशाला तकनीशियन का 8 पद है, 28,700 बेसिक रहेगा, मतलब 2800 ग्रेड पे में। लेवल 7 का प्रयोगशाला परिचय सहायक के लिए 8 पद, बेसिक 22,400 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2200 ग्रेड पे मानकर चले। लेवल 5 का रिक्त पदों की आरक्षण यहाँ पर क्या रहेगी, तो अनारक्षित के लिए यहाँ पर 3 पद है, मुक्त में 1 महिला है। उसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जाति में 2 पद, अनुसूचित जनजाति में 2, अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर 1 पद, टोटल 8 पद है। उसके तहत यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक के लिए भी सेम है। यहाँ पर अनारक्षित में 4 पद है, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति 2, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1, टोटल 16 पद। तो इस तरह 16 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। योग्यता क्या रहेगी, जो कि अति महत्वपूर्ण है। योग्यता है प्रयोगशाला तकनीशियन हेतु अनिवार्य योग्यता विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि। जो अभ्यर्थी इन सब्जेक्ट में स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, जैसे भौतिक, रसायन, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान में से किसी एक विषय सहित बीएससी उपाधि मतलब स्नातक होना चाहिए। वांछनीय मतलब विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव। उसके बाद यहाँ पर है जो प्रयोगशाला सहायक हेतु, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चाही गई योग्यता है विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक हेतु अनिवार्य योग्यता विज्ञान विषय सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा विज्ञान विषय सहित 10 संदो प्रणाली मतलब 12वीं अगर आप उत्तीर्ण हैं, साथ ही साथ विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, ये बोला गया है। बाकी जिसके पास अनुभव नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पर अनुभव बोला गया है। आयु सीमा है, अभ्यर्थी की आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए 40 साल तक रहेगा। जो भी अभ्यर्थी 40 साल के हैं जनरल कैटेगरी के, वो 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। जो ST SC OBC है उसको 5 वर्ष की छूट रहेगी। छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे है, बाकी सब जानकारियाँ सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन विभाग के अंतर्गत यहाँ पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी। और बाकी जो जानकारियाँ हैं, व्यापम में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के मेरिट के हिसाब से आपकी नियुक्ति यहाँ पर होगी। तो चलिए जो सिलेबस है उसके तरफ देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन का टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों का रहेगा। सबसे पहले रसायन के प्रश्न, रसायन से यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। रसायन में कौन कौन सा चैप्टर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या क्या चैप्टर यहाँ पर बोला गया है। जो भी अभ्यर्थी रसायन वाले हैं सभी समझ जाएंगे कि कौन कौन सा यहाँ पर चैप्टर बोला गया है, जिसमें कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है फॉरेंसिक साइंस है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेंसिक साइंस, जिसमें टोटल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 अंकों का रहेगा। उसके बाद है भौतिकी, भौतिकी से कुल 25 अंक है, तो 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पर 25 प्रश्न रहेगा। उसके बाद है भौतिकी के बाद नीचे देखेंगे बायोलॉजी, उसके बाद बायोलॉजी का 30 प्रश्न है, तो 30 अंक रहेंगे और 30 प्रश्न रहेगा। तो इन सभी को मिलाकर टोटल 100 प्रश्न 100 अंकों का रहेगा। तो इस तरह यह आपके प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए ये आपका सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस को आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, पास कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए आगे जो प्रयोगशाला सहायक के लिए, उसके लिए क्या रहेगा सिलेबस। उसके बाद है प्रयोगशाला सहायक, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिसमें सबसे पहले भौतिकी है, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे भौतिकी का, जिसमें प्रिज्म से अपवर्तन है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, चुंबकत्व है ना। उसके बाद आपके स्थिर विद्युत है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, और उसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंग, और उसके बाद है कंप्यूटर एवं उसकी कार्य प्रणाली, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। बायोलॉजी है, बायोलॉजी के 40 प्रश्न, और उसमें 8वें में आपका कंप्यूटर एवं उसकी कार्य प्रणाली, जिसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहेंगे, जो ऊपर आपका है, जिसमें आपके बायोलॉजी है 2nd नंबर, जिसमें कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 अंकों का रहेगा। जिसमें पौधों में रचना एवं कार्य है, जड़ एवं तना है, और प्रकाश संश्लेषण है, शरीर में रक्त प्रसंचरण, कंकाल तंत्र, अनुवांशिकी, विभिन्नता, जीव संकल्पना। उसके बाद रसायन है, रसायन के 40 प्रश्न, और जिसमें विलयन है, और आपका आयनिक साम्य है, दैनिक जीवन में रसायन, रंजक औषधि रसायन, रिडॉक्स अभिक्रिया, परमाणु संरचना, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक इत्यादि बताया हूँ। इस हिसाब से आपकी यहाँ पर जो तैयारी है इसके हिसाब से आपको करनी है। केवल यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है, तो आप अच्छे से
तैयारी करिए। जो भी अभ्यर्थी साइंस लेके पढ़े हैं उन सभी को मालूम होगा, स्नातक किए होंगे, और जो 12वीं पास वाले हैं वो भी। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों का सिलेबस दिया हुआ है, तो दोनों का सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। जिस भी अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा विभाग का प्रयोगशाला परिचारक का जो निकला है उसका मॉडल पेपर, प्यून, चपरासी, चौकीदार का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेना होगा, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7828253841 पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इसके लिए मिनिमम चार्ज लिया जाएगा, तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी थी, आप सभी तैयार रहिए। कंटिन्यू यहाँ पर वैकेंसियाँ आना स्टार्ट हो चुकी है।